हाशमी साहब, आप सबसे सीनियर हैं, सबसे पहले आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगा के दिमाग पक गए हमारे। लेकिन ऐसा यू टर्न लिया आप लोगों ने वोट को इज्जत देने के हवाले से कि अब तो वो टर्न भी नजर नहीं आ रहा, वो इतना दूर हो चुका है। ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा यूं कि मेरे साथ जो बैठी हैं इन्होंने भी वोट लिया है, तो हम और ये साथ हो गए। जिन जिन लोगों ने वोट लिया है और अपने निशस्त जीत के आए हैं उन सबको हमने इज्जत दी और वो सब आज पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ठीक, तो यानी आप समझते हैं कि यू टर्न हलाल यू टर्न है? हमने यू टर्न तो नहीं लिया। अच्छा। हमने कहा जो लोग जीत के आए हैं उन सबको साथ लेके हम पाकिस्तान की खिदमत पे आ चुके हैं। 2024 का इलेक्शन जिस तरह आप लोगों ने जीता, जिस तरह के वोट लिए, वो वाकई वोट को इज्जत दी गई? धांधली हुई है केपी में। केपी में? जी। अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा, सिर्फ केपी में हुई और कहीं नहीं हुई? वो तो शर्मिला बताएंगी सिंध के बारे में। चलिए शर्मिला साहबा के पास आ जाते हैं। शर्मिला साहबा, 90s के अंदर हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब कितने करप्ट हैं, हमें बताया गया कि नून लीग से बुरी जमात कोई नहीं है, लेकिन एक मेजर टर्न आप लोगों ने ले लिया जब आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और उस वक्त से लेके जो मोहतरमा आपके साथ बैठी हैं ये जमात आपको तंग करना शुरू हो गई कि जनाब आप दोनों का आपस में जो है वो इकट्ठ हो गया है, आपस में मुका जिसके एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। इतना बड़े यू टर्न का कोई नुकसान उठाना पड़ा आपको? जी शुक्रिया मंसूर साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर। मंसूर साहब देखिए, हम आपस में बहुत लड़े, हमारे सियासी इख्तलाफात भी रहे, हमारे मंशूर भी मुख्तलिफ हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी की, हम बहुत सारे मरहलों से गुज़रे। नुकसान हमें ज़्यादा हुआ। हमारी लड़ाई में एक तीसरी क़ुव्वत आके फ़ायदा उठाती थी और आके हुकूमत पे बराजमान हो जाती थी। हमने अपनी गलतियों से सीखा, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, कुछ हमसे हुई हैं, और एक अच्छा सियासतदान और एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करके आगे चलता है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक तवील हिस्ट्री है, हम एक सियासी हरीफ रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और आज भी हमारे तर्ज़ सियासत बड़ी मुख्तलिफ है, हमारे जो मंशूर हैं बड़े मुख्तलिफ हैं, और हमारे टेम्परामेंट्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि हम अब जब आपस में लड़ते थे और लिटरली एक दूसरे की टांग खींचते थे तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचता था। शहीद बीबी बैठी, मियाँ साहब बैठे, और ये फ़ैसला हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ मफ़ाहमत के साथ चलना है। हम एक दूसरे की जमात में ज़म नहीं हुए, लेकिन हमने मफ़ाहमत के साथ चलना है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू डेट हैज़ बीन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत। और उसके तहत जब हम आगे चले तो हमने बहुत सारी अपनी रंजिशें, शिकायतें, गिले शिकवे एक तरफ रखे और मुल्क की बेहतरी के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने एक दूसरे का साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। इसमें बहुत दफ़ा हमें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा क्योंकि बेसिकली हम इनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे अलाइन नहीं कर पाते, हमारा एक तनाव रहता है। लेकिन जहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात है, पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जैसे अभी हाल ही में आप देखें कि कनाल्स का मामला था, चोलिस्तान कनाल का मामला था, हमने ये भी कह दिया कि अगर ये कनाल बने तो हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर प्रिंसिपल्स। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, अभी जो इंडिया की तरफ से एक जारहाना स्टैंड हुआ है कौमी सलामती पे, मुल्क की सॉवरेनिटी पे, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हैं। देयर इज़, उसमें कोई सियासत नहीं है। मेहरबानो साहिबा, यू टर्न का लफ्ज़ तो आपने बहुत दफ़ा सुना, आपकी जमात के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही। आप लोगों ने फ़ौज के हवाले से 3.5 साल जो हमें सिखाया, समझाया, और कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक करना कितना ज़रूरी होता है, आज ऐसा मेजर यू टर्न है आप लोगों की तरफ से कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो आप लोग अब हमें समझाते हैं, तो ये इतना बड़ा यू टर्न हज़म किस तरह होता है, ये बताइए। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट अ यू टर्न। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का आज जो मौक़िफ़ है
जमहूरियत को लेके पहले भी वही था। आज जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा मंशूर है, जो हमारा नज़रिया है, हम तो उससे नहीं हटे। हाँ, शर्मिला बीबी ने ज़रूर कहा कि मिसाक़ जमहूरियत एक बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुआहदास जो दो जमातों के बीच में हुआ, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर इसको एक मुआहदे के तौर पे देखा जाए और एक लफ्ज़ी कार्रवाई के तौर पे कागज़ पे क्या लिखा है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उसके कितने पाबंद हैं ये जमातें जो उसका हिस्सा बनी हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि ये दो जमातें आपस में नहीं लड़ेंगी, उसमें था ये दो जमातें आपस में नहीं लड़ेंगी ताकि कोई तीसरी कुव्वत मजबूत ना हो, मगर इनको तो इकट्ठा लाई ही तीसरी कुव्वत आज। क्या आज आप यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। 60% आपका वोटर जो है, 60% आपकी आबादी जो है वो 30-35 की उम्र से नीचे है, 18 से 35। इनसे पूछ लीजिए कि क्या इन्हें लगता है कि इस वक्त जितने भी इदारे हैं वो अपनी आईनी हदूद में काम कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहाद से जमहूरियत मजबूत हुई है या वो तीसरी कुव्वत मजबूत हुई है? क्या ये इकट्ठे इसलिए आए हैं कि ये एक सियासी जमात को बाहर रख सके क्योंकि वो सियासी जमात बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई है, या ये इकट्ठे इसलिए आए हैं कि जमहूरियत को तकवीयत मिलती है? क्या 26वीं आईनी तरमीम जिसमें सारी जमहूरी जमातें जो हैं इकट्ठे होकर उन्होंने 2/3 अक्सरियत से हमारे आइन की जो शक्ल है उसे बदला, हमारे आइन का जो उसका ढांचा है, उसकी जो रूह है उसको बदला? मुझे बताइए, क्या उससे आज आपकी अदलिया, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, इनकी नज़र में क्या आपकी अदलिया आज ज़्यादा आज़ाद है? क्या आपकी अदलिया आज ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? क्या आपकी अदलिया आज आपको स्पीडी जस्टिस दे सक रही है या उसका उलट हुआ है? आप बताइए। ठीक, क्वेश्चंस लेते हैं जी।